सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। गांव में बेकार पड़े रहने वाला गोबर आज एक बेहतरीन बिजनेस का साधन साबित हो रहा है। आज देश में बहुत से लोग गोबर का अलग अलग तरीके से उपयोग कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। गाय के गोबर का उपयोग रसोई गैस से लेकर देसी खाद और जैव उर्वरक बनाने में भी किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए लोग अपने घरों में गाय के गोबर से बनी चीजें रखने लगे हैं, जिसके चलते लोग अब गाय के गोबर से बने उत्पादों को रोजगार देना पसंद कर रहे हैं। इस प्रकार की रोजगार में जो है कम लागत में अधिक लाभ की संभावना होती है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भी इसी दिशा में काम कर रहा है। गाय के गोबर से दीपक से लेकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तक बनाने का प्रशिक्षण देने के साथ इसे सीधे रोजगार से भी जोड़ रहा है। तो आज के विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस तरह से ये लोगों के लिए एक रोजगार का माध्यम बन रहा है और वहीं इससे इको फ्रेंडली का संदेश भी समाज को मिल रहा है। इन सभी बातों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महेश पटेल, जो कि साइंटिस्ट जी के पद पर कार्यरत हैं। काउडंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत देश के अंदर और बाकी जगह का भी एक फार्म यार्ड मैन्योर FYM और उपले बनाने के लिए एज ए फ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए ही देखा है। बट काउडंग इज़ ए मटेरियल, इट्स ए बायो मटेरियल कि जिसकी और एप्लीकेशंस भी हो सकती है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती है। तो एक इनोवेटर था गुजरात का जिसने काउडंग की अदर एप्लीकेशंस सोची और उसने नर्सरी के अंदर जब सीडलिंग्स या सैपलिंग्स बनाने के लिए जो प्लास्टिक की बैग होती है जिसके अंदर हम मिट्टी डालते हैं और उसके अंदर फिर सीड डालते हैं तो एक पौधा डेवलप होता है। आपको पता ही है कि आजकल प्लास्टिक इज़ ए वेरी प्रॉब्लमेटिक है कि जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी है, इको फ्रेंडली नहीं है और हमारे प्लेनेट एंड मदर अर्थ को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये किसान ने काउडंग की मदद से एक छोटा सा गमला बनाया एज ए रिप्लेसमेंट और एज ए अल्टरनेटिव ऑफ द प्लास्टिक बैग्स इन द नर्सरीज। तो इसके फ़ायदे ये है कि जब उसके अंदर हम सीडलिंग्स को ग्रो कर लेते हैं, सैपलिंग्स हो जाता है, तो फिर उसको पूरे के पूरा उठा के हम ज़मीन में डाल सकते हैं। तो काउडंग एक मैन्योर की तरह ही काम करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो गमले में पानी डाल से वो पिघल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास और किसान के पास ऐसे गमले हैं कि जो 2-2 साल से उसने बनाए हैं और ओपनली रखे हैं। बारिश आने के बावजूद भी उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है। 3 से 4 महीना तो वो एजिली ही अवेलेबल और टिकाऊ है, पिघलता नहीं है वो, और अच्छा उसका ग्रोथ भी अच्छा रहता है आम जनता के लिए और ख़ासकर किसान के लिए। और देखो ये काउडंग में जब एक बार काउडंग पॉट डेवलप हुआ उसके बाद और भी चीज़ें डेवलप हुई। उसके बाद हमने इसके काउडंग लॉग्स बनाए, काउडंग की लकड़ी के रूप में उसको शेप दिया। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में जो क्रीमेटोरिया होते हैं वहाँ पे इस लकड़ी का एज ए फ्यूल यूज़ होता है। तो जब डेड बॉडीज़ को जलाने में वुड इज़ ए वेरी कॉस्टली मटेरियल और उसके बदले में अगर ये काउडंग लॉग्स यूज़ किए जाए तो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है एंड इट इज़ ए इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव। तो इसके लिए हमने मशीन भी बनाई, काउडंग पॉट मशीन बनाई, काउडंग लॉग मशीन बनाई, बाकी और भी प्रोडक्ट्स डेवलप हुई और कॉरपोरेशंस और कुछ मसान घाट के अंदर ये लॉग मशीन भी यूज़ हो रही है। काउडंग पॉट मशीन काफ़ी किसान ले रहे हैं, काफ़ी एनिमल हस्बेंड्रीज या जो
पशु पालने वाले किसान हैं उसका यूज़ करके उसके गमले बना के भी बेच रहे हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर और एक प्रोडक्ट काउडंग आइडोल्स बनाए हैं। आइडोल्स के अंदर भी आपको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियाँ बनती है और वो फिर नदी के अंदर उसका विसर्जन करते हैं तो रिवर में भी पॉल्यूशन का एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर काउडंग से आइडोल्स बनाए जाए और हमने इसको बनाया, उसके बनाने की मशीन्स भी बनाई, एक नेचुरल बाइंडिंग एजेंट्स में R&D करके हमने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है बाइंडिंग एजेंट्स और काउडंग का यूज़ करके कि फिर वो जब मूर्तियाँ बनती है तो वो एकदम नेचुरल लगती है, पॉल्यूशन फ्री है और अच्छी से सस्टेनेबल है, टिकाऊ है और लोग इसको एडोप्ट भी करते हैं। तो काउडंग जो एकदम लोग एज ए FYM के लिए सस्ते में बेच देते थे, उसके बदले अगर उसमें वैल्यू एडिशन करके ये सारी प्रोडक्ट्स बना के बेचे तो किसान को भी काफ़ी इनकम हो रही है और आम जनता को एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स मिल रही है। हम इसकी जो मशीन्स है वो भी इनोवेटर्स को बना रहा है। इस टेक्नोलॉजी को हमने ओपन सोर्स भी किया है ताकि इसको कोई भी बना के बेच सकता है। इसके अंदर हमने वो IP राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं रखा है। सेकंड, ये मशीन कैसे बने, इस टेक्नोलॉजी को कैसे बनाया जाए, क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है, कैसे इसको शेप देना है, उसके लिए टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने गुजरात के अंदर अंजार डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर टाइप मतलब एक सेंटर क्रिएट किया है जहाँ पे ये मशीनें लगी हुई है और वहाँ पे हम जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वहाँ पे इनको बुला के ट्रेनिंग देते हैं और वो इसको फिर आगे जाके टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का काम करते हैं। अभी अहमदाबाद में एक तो हमारे पास स्मॉल सेटअप है, बड़ा सेटअप मैंने जो कहा कि भाई अंजार में है और ये ट्रेनिंग सेंटर कहीं पे भी हम दे सकते हैं, हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं और किसान को यहाँ इनोवेटर से मिलवा के अहमदाबाद में भी बुला सकते हैं, NIF में भी बुला के हम ट्रेनिंग दे सकते हैं और सिखा सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेज में हम इसको और राज्य के अंदर रेप्लिकेट करने का हमारा फ्यूचर में प्लानिंग्स है। ट्रेनिंग लेना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि ट्रेनिंग लेने से क्या है कि किसान अगर बिना ट्रेनिंग लेके अगर यही चीज़ बनाने जाएगा तो उसको काफ़ी लागत लगेगी। जो फेजिस से हम लोग गुजरे हैं वही फेजिस से कोई और एक किसान या इनोवेटर गुजरे तो उनका वो लागत और इन्वेस्टमेंट फैल जाएगा या उतना रिपीटेशन ऑफ द रिसर्च होगा। तो ट्रेनिंग लेने से ये सारी चीज़ें बच जाती है, मतलब उनका R&D जो फेज़ है वो निकल जाता है और अच्छी तरह से कम समय के अंदर कम लागत के अंदर वो बना के प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। डॉक्टर महेश पटेल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.